हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। न्यू तो नहीं कहूँगी, टॉपिक तो पुराना ही है, बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बिना आप नहीं तो इंग्लिश लिख पाओगे और ना ही इंग्लिश बोल पाओगे। तो क्यों ना फिर इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करें। इस वीडियो को वही देखिए जो विलिंग हो, सीखना चाहता हो टेंसेस को, तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ना देखिए। ओके, फुल कंसंट्रेट के साथ समझने की कोशिश करनी है और खुद ट्राई करनी है एग्जाम्पल्स। ओके, तभी आप सीख पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है हमारा? टेंसेस। तो अब बात आती है असल में टेंस होता क्या है, क्या माने हम इनको। अगर हमें एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखनी पड़े तो क्या लिखें, ऐसा क्वेश्चन उठता है हमारे माइंड में। तो एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है जो हर किसी को याद हो जाएगी। क्या है? टेंसेस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। टेंसेस क्या डिनोट्स करते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। हमारा एक्शन किस टाइम पर हुआ है। वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कब हुई है उसे टेंस कहा जाता है। यानी जिस वर्ब से हमें यह पता चले कि हमने जो काम किया है वो किस समय में किया है, वो हमारा हो चुका है या होने वाला है या फिर अब हो रहा है, तो यही टेंसेस हमें बताते हैं। ओके, अब बात करते हैं टेंसेस के टाइप्स की। कितने टाइप्स होते हैं टेंसेस के? तो टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप्स होते हैं टेंसेस के, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जो अब चल रहा है, क्या हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। पास्ट टेंस क्या है? भूतकाल यानी जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो कि आने वाला है, जो फ्यूचर होता है। तो ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है टेंसेस को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, इसके टाइप्स हैं ये। अब इन तीनों टेंसेस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये तीनों हैं, प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पास्ट टेंस को भी और फ्यूचर टेंस को भी। इन तीनों के 4 पार्ट्स हैं। तो वो क्या है? ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट क्या है? सिंपल और इंडेफिनिट। सेकंड कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। थर्ड और फोर्थ कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही तीनों को इनमें डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर हम प्रेजेंट लें तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे इन सभी को ऐड करके फिर ये इनकी रूल बनेंगे। ओके, तो पहले हम प्रेजेंट का देखेंगे, इन सारों के साथ इसको ऐड करेंगे प्रेजेंट टेंस को। ओके, इतना आ गया आपको समझ में? क्या है टेंस? क्या करता है? टाइम ऑफ एक्शन डिनोट करता है, समय बताता है कि वह हमने जो क्रिया की है वो किस समय में की है। और इसके 3 टाइप्स हैं टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। और जो ये पार्ट्स हैं जो टेंसेस के, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं, यानी इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हम आगे देखेंगे इनका क्या वैल्यू होती है इनकी और इनमें क्या कुछ होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसका क्या है पहचान, इसकी कैसे करें, क्या रूल होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको और बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना फिर हम टेंसेस फिल नहीं कर पाते। ओके, क्या इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसमें। अगर आपको ये आ जाए कि आइडेंटिफाई करो आप कौन सा टेंस है, तो कैसे करोगे? तो उसमें फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस या एस। अब ये एस और एस कहाँ पर लगता है? ये कब लगाते हैं हम? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एस और एस का यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन शाइन्स बाय डे।
ये तो सभी को पता है, ट्रूथ है, कोई झूठी बात तो है नहीं कि रोज सूरज निकलता है दिन में, रात को तो नहीं निकलता है ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकंड ऑप्शन है द गंगा राइजेज इन द हिमालयज, तो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, तो ये भी झूठी बात नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, निकलती है भाई, कोई झूठी तो है नहीं, है ना। तो अब इसमें ब्लैंक आ जाएगा, आपको यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा और आपको राइज और राइजेस दो ऑप्शन मिलेंगे। तो अब गंगा एक ही है, सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं, या बहुत सारी गंगाई नदी हैं, एक ही तो होगी ना हमारी सबसे पवित्र नदी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे, राइजेस, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, आपको SEIS का समझ आ गया कैसे आपको यूज करना है इसका। प्लूरल में आप वैसा का वैसा लगाओगे, कुछ नहीं लगाना आपने, और सिंगुलर में आपको SEIS लगाना है। ओके, अब सेकंड कहाँ पर यूज करते हैं हम इस टेंस का, फॉर हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस में हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये उसकी हैबिचुअल एक्शन है। हाँ भाई, वो अपनी बात बता रहा है उसकी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी क्या है, ये अच्छी बात है। आई कीप्स माई प्रोमिसेस, आई कीप माई प्रोमिसेस, मैं अपने प्रोमिस रखता हूँ, अपने कभी तोड़ता नहीं हूँ, प्रोमिस को निभाता हूँ, तो ये भी क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, उसकी क्या है, अच्छाई बताई है, उसकी गुडनेस इसमें बताई है। अब थर्ड आइडेंटिटी आती है प्रेजेंट की, फॉर ऑफन रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स ए लेटर टू द मदर एवरी वीक, वो अपनी मदर को हर सप्ताह लेटर लिखती है, तो वो क्या रिपीट करती है, हर सप्ताह लिखती है, और रेगुलरली चल रहा है ये था। माई फ्रेंड ऑफन कम्स टू माई हाउस, मेरी जो दोस्त है वो अक्सर मेरे घर आती है, तो वो आती है, तो ये क्या होगी, उसके रेगुलर एक्शंस हो गए। अब फोर्थ है फॉर एक्चुअल प्रेजेंट, अब कहाँ पर एक्चुअल जो प्रेजेंट है वहाँ पर हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल है इसका, वी नाउ लिव इन दिस हाउस, अब हम इस घर में रहते हैं। आई अंडरस्टैंड वट यू से, मैं समझता हूँ जो तुम कह रहे हो, यानी ये एक्चुअल अब प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। सेकंड टेंस आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप समझ रहे होंगे कॉन्टिन्यूअस देख के कि जो काम कंटिन्यू चलता है, यानी प्रेजेंट में ही हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज RM, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, यानी S और ES लगाना था आपको जहाँ पर सिंगुलर हो, और इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो इज RM है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ING लगेगा, ये सारा इसका रूल है। तो देखते हैं फर्स्ट, फॉर एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, अब हम लड़कियों को प्लेग्राउंड में खेलते हुए देख रहे हैं, अब हम किसी को बता रहे हैं, तो ये वही टाइम है, करेक्ट, वो खेल भी रही हैं और हम उसी टाइम पर किसी को बता रहे हैं, तो ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम है कि जब एक्शन भी चल रहा है और आप बता भी रहे हो, आपके स्पीकिंग का टाइम भी है। तो गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़कियां ग्राउंड में खेल रही हैं। सेकंड है, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। लुक द ट्रेन इज कमिंग, देखो ट्रेन आ रही है, तो ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जो कि चल रहे हैं। देखो यहाँ पर गर्ल्स हैं तो ये प्लूरल हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने, आर। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू के साथ क्या होता है, प्लूरल होता है ये, तो क्या यूज किया हमने, आर। लुक द ट्रेन इज कमिंग, अब एक ही ट्रेन की बात हो रही है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या यूज किया, इज। ये आपको पता होगा इस कहाँ पर यूज करते हैं हम, सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और जहाँ पर आई होता है उसके साथ हम एम यूज करते हैं, तो ये तीनों का ही ऐसे यूज होता है। सेकेंड है फॉर एक्सप्रेसिंग सम हैबिट और बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वर्किंग रेगुलरली दीज डेज, वो इन दिनों बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, रेगुलर, तो ये क्या उसकी
हैबिट बता दी कि वो इन दिनों क्या कर रही है, रेगुलरली वर्किंग कर रही है। ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर, वो क्या कर रहा है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो ये भी क्या उसकी हैबिट बता दी। ही इज़ कमिंग टू मी रेगुलरली फॉर हेल्प एंड गाइडेंस, वो किस लिए आता है, यहाँ पर आता है मुझे मेरी हेल्प करने को और मुझे गाइडेंस देने को आता है। तो ये भी उसका बिहेवियर हुआ। ओके, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ आ गया होगा। ये कहाँ यूज़ करते हैं हम, कि वो काम आपका पास्ट में स्टार्ट नहीं होगा, कंटिन्यू ही चलता रहेगा। कंटिन्यूस में ही अभी आपका स्टार्ट होगा कोई काम प्रेजेंट में और फिर वो चलता कंटिन्यू होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड टेंस की बात करें तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा आइए हमारा, फर्स्ट सिंपल पास्ट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। ओके, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। बाकी में क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, हैज़ हैव रखेंगे। ओके, द वर्क हैज़ जस्ट कंप्लीटेड, यानी जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जो काम है जस्ट कंप्लीटेड, वर्तमान में पूरी हुई क्रिया के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आई हैव रीड दिस लेटर, मैंने ये लेटर पढ़ा है। ही हैज रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, वो पहुंच गया है घर पर सेफ तरीके से पहुंच गया है। ही हैज जस्ट ईटन फूड, उसने अभी अभी खाना खाया है। तो इनमें सभी का काम पूरा हो चुका है। एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू नाउ। अब और भी कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक कंटिन्यू चल रहा हो, तो वहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 12 ईयर्स, मैं इस टाउन में 12 साल से रह रही हूँ। अब वो पास्ट में रहने लगी थी 12 साल पहले और अभी तक रह रही है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट तो उतना है कि जो काम कहाँ पर पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है कॉन्टिन्यूअस। इसके रूल हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज़ हैव सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यू अभी तक चल रहा है, और बीन लगेगा। ये इसका रूल है। एग्जाम्पल है, आई हैव बीन फिनिशिंग माई होमवर्क फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब पास्ट में उसने 2 घंटे पहले उसने अपना काम करना स्टार्ट किया था और अभी तक उसका काम वो फिनिश कर ही रही है, अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट, कंटिन्यू चल रहा है। He has been studying in this school since his childhood. उसने अपने चाइल्डहुड से पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक वो पढ़ रहा है, तो वो कंटिन्यू चल रहा है, स्टडिंग उसकी अभी तक हो रही है। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, आई हैव बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम, मैं अपना मन पसंदीदा गेम खेल रहा हूँ। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब भी एक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या लगा देना, नोट लगा देना हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंटेरोगेटिव में क्या, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और सब्जेक्ट को उसके बाद में लगाएंगे। आपकी जो ये जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, हैव दे बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिन के लिए ट्रैवलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, सिंपली हैव आगे लगा दिया। ओके, तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। ऐसे ही बाकी में भी होता है कि नोट लगा देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लगा देते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है।
तो यहीं पर हमारा प्रेजेंट कंप्लीट होता है। हमने चारों पार्ट देख लिए इसके। फर्स्ट हमने देखा सिंपली जो प्रेजेंट है उसमें SEIS लगाना, बाकी उसमें सिंपल है, वो इजी है बिल्कुल। सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसमें इज RM हेल्पिंग वर्ब होगी और ING लगाना हमने, कि जैसे प्लेइंग, रीडिंग, डांसिंग वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाना हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी उसमें और हैज़ हैव यूज होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में जो हमारा काम पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, इसके ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ING। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको जो ये रूल दे रखा है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी, जो कुछ यूज़ होगा वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपका उसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप तभी उसको सेंटेंस में यूज़ कर पाओगे, तभी आप उसको आइडेंटिटी निकाल पाओगे उसकी, ये कौन सा सेंटेंस है। अगर आपको देखो नहीं पता होगा कि हैज़ है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आप उसकी आइडेंटिटी नहीं बता पाओगे। ओके, आई होप आपको ये प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो, वो आप ही के लिए होता है। और मैंने अपनी ट्राई किया है कि आपको समझा पाऊँ कुछ इजी वे में। ओके, और आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से भी। अगर कुछ आप डेडिकेशन दोगे तो आप सर्टेनली सीख पाओगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर दोनों को ही कवर करेंगे। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी वीडियो छूटे ना, पूरा कवर हो जाए आपका टेंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।